नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 28 फरवरी 2021 और यहाँ पे 1 मार्च 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, निफ्टी के मेटल और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मा, मेटल, आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआत करूंगा दोस्तों सबसे पहले मेटल के साथ। देखिए, मेटल पे जबरदस्त रैली, जो टारगेट दिए थे एपीएल अपोलो के, वो टारगेट तो लगभग डन हो गए। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर वाले सारे टारगेट डन हो गए हैं। अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट है हमारा ऊपर का साइड में 1100 का लेवल है, तो उम्मीद है कि 1100 के लेवल भी आपको बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं एपीएल अपोलो में। तो नज़र बना के रखिए। एपीएल अपोलो 1100 लगभग टच कर चुका है, लेकिन 1150 अगर ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो 1150 से 1200 का भी टारगेट आपको मिल सकता है। इसका शॉर्ट टर्म कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ था। आगे है कोल इंडिया। कोल इंडिया में जो टारगेट है ऊपर की साइड में 160 के ऊपर अगर क्लोज कर देता तो ये बहुत अच्छा रैली दिखाता 160 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वापस से 160 के ऊपर निकलेगा ना, फिर पोजीशन बनेगा 165 टू 170 का। हाँ, नीचे में अगर ये ब्रेक करता है 150 को तो सेल भी कर सकते हैं 148 से 145 के टारगेट, इंट्राडे टारगेट के लिए। हिंडाल्को काफ़ी अच्छा, लेकिन ये देखिए आप इसमें ना फंसना नहीं है आपको, माने सेलिंग के तरफ नहीं जाना है आपको इसको बाय करना है 350 के ऊपर। अगर 350 के ऊपर निकलता है तो 55 से 60 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। सेल एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर ये 334 के नीचे निकल जाता है 334 के नीचे, तो सेल करेंगे 330 से 325 के टारगेट के लिए। हिंद कॉपर ये तो शानदार तरीके से जा रहा है। मैंने 49 के आसपास या 60 के आसपास में इसको दिया था टेलीग्राम चैनल पे हिंद कॉपर को। सारे टारगेट वहाँ से डन हो गए और 150 का हाई लग चुका है इस स्टॉक में और कंटिन्यू रैली ही है। लेकिन अभी थोड़ा मार्केट देखिए, फ्राइडे को थोड़ा सा डाउन आया तो इसमें देखते हैं, लेकिन ये फ्राइडे को फिर भी ये ऊपर गया। तो इसका मतलब है मंडे को अगर मार्केट सही रहा तो ये स्टॉक्स और भी ऊपर जाने के चांस बनाएगा। 155-56 के ऊपर निकलेगा तो 160 का नेक्स्ट टारगेट बना सकता है हिंदुस्तान कॉपर। हिंद जिंक की बात करें, हिंद जिंक ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है 320 का। अगर वो फाइनली ब्रेक करता है तो 330 से 40 तक का टारगेट आपको हिंद जिंक दिखाएगा। और नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है, हालांकि ब्रेक तो कर चुका है लेकिन रिजेक्शन भी बहुत अच्छा इसको आया है। अगर ये नीचे 294 को ब्रेक करता है 294, 293 सेल करेंगे 290 से लेकर 287 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर ले तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी अभी तो ठीक है, ऐसा चार्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेटल में तो ऐसे भी अभी गर्मी चल रही है। तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट है इसके पास 388 का। अगर यहाँ आता है और यहाँ से बाउंस करेगा देन तो बाय साइड में पोजीशन बन सकता है। यानी कि अगर ये 391 को ब्रेक कर तो ज़्यादा से ज़्यादा 388, 385, 386 ये सब टारगेट आएंगे और वहाँ से फिर बाउंस करने के चांस बनेगा। और उसके बाद फिर वहाँ से जो पुल बैक आएगा उसको प्ले होगा और टारगेट आएगा फिर ऊपर की साइड में 410 से 15 का पोजिशनली टारगेट, और इंट्राडे में भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद जिंदल स्टील की भी बात कर ले। जिंदल स्टील में भी देखिए ये खड़ी एकदम खड़ा चार्ट, इसको क्या कहते हैं, एकदम खड़ा चार्ट। ऐसे कितना देर टिकेगा ये, है ना, ये एकदम इतना जो खड़ा बना के रखा है, ये ऐसे कभी होता है क्या, गिरेगा बहुत औंधे मुँह गिरेगा ये, ठीक है। कोई भी चीज़ खड़ा कितना देर रहेगा हवा में, नहीं रह सकता, वो औंधे मुँह गिरेगा। वो गिरेगा कब, जब ये 330 के नीचे निकलेगा तो सीधे गिर जाएगा 315 पे जिंदल स्टील, ठीक है, नज़र रखिएगा। मोइल 155 के ऊपर निकलेगा, नया पोजीशन क्रिएट करेंगे। 155, 157 ये सब लेवल है इसका। रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है 155 से 56 का। वो ब्रेक करेगा मोइल तो 160 से 165 का टारगेट दिखाएगा। मिधानी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं। मिधानी में 195 को ब्रेक करने के बाद टारगेट 210 तक का मिल सकता है आपको, 200, 210। मैंने पर्सनली कॉल भी दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मैं पोस्ट करता रहता हूँ। एनएमडीसी की बात कर ले तो एनएमडीसी ने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, सफल नहीं हो पाया। टच तो किया, क्लेम तो किया, 130 को सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। 130 के ऊपर क्लोज करेगा देन 135 का नेक्स्ट टारगेट आपको एनएमडीसी दिखाएगा। नेशनल एल्युमिनियम 60 वाले टारगेट डन हो गए है ना, 52 के बाद 55, 58 और 60 सारे कंप्लीट हो गए। तो अभी मंडे को देखेंगे, अगर ये मंडे को ऊपर की तरफ में 62 को ब्रेक करता है तो 65 का नेक्स्ट टारगेट होगा। अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और 58 के पास आके इसको होल्ड करना चाहिए। रत्नामणि मेटल्स दोबारा से ब्रेक करता है 1950 को तो बाय करेंगे दोस्तों, टारगेट लगभग 2000 का रहेगा।
रत्नामणि मेटल्स के बाद सेल की बात कर लें, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 72 के ऊपर मैंने कहा था कि भाई 72 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाइएगा 74 से 76 के टारगेट के लिए। ये बात मैंने साफ सुथरा बताया था और इसने सारे टारगेट 77 तक का हाई लगा दिया। अच्छी बात है, 78 के ऊपर अब निकलेगा 82 84 का टारगेट मिलेगा आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल में। टाटा स्टील की बात कर लेते कि टाटा स्टील में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 700 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है नीचे तो 690 टू 680 के टारगेट आपको इंट्राडे में मिलेगा सेल साइड में। 700 रिपीट कर लीजिए, 700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो नजर रखिएगा टाटा स्टील पे। अगर ये 700 के नीचे निकले तो तुरंत सेल मारिए, आपको तुरंत 10 पॉइंट वहां पर आपको आराम से मिल सकता है टाटा स्टील में। याद रखिएगा उसको ब्रेक होना चाहिए ना, उसको ब्रेक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले मार के बैठ गए कि 10 पॉइंट पहले ही मार लेता हूँ तो क्या दिक्कत है, तो उसमें फंस जाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे ही ब्रेक करेगा 680 तक के टारगेट आपको 690 680 का टारगेट आराम से दे सकता है टाटा स्टील। वेलस्पन कॉर्प 135 के ऊपर निकलेगा तो 140 और 145 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब ज़रा हम लोग आईटी स्टॉक्स को और फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे। आईटी स्टॉक्स में सबसे पहले मैं बिरला सॉफ्ट को लगाना चाहूँगा, जिसका कि मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया हुआ है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ये देखिए, और ये बिरला सॉफ्ट बिल्कुल उसी जगह पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिरला सॉफ्ट होल्ड कर रहा है। अगर ये लेवल, हालांकि लेवल तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, जो लेवल मैंने दिए थे 240 के ऊपर बाय दिया हुआ था, वो लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो लेवल जब एक्टिवेट होगा बाय साइड जाएंगे 250 से 260 के लिए। फिलहाल अभी इस स्टॉक में कुछ नहीं करना है। कोफोर्ज की बात कर लेते हैं, अगला आईटी स्टॉक्स, और कोफोर्ज जिसका नाम था एनआईटी टेक 2600 के ऊपर निकलने के बाद वापस से जो है 2650 से 2700 का नेक्स्ट टारगेट फिर से कोफोर्ज आपको दिखाएगा। बाकी आईटी स्टॉक्स की बात करें तो जिसमें कि मैं टीसीएस से शुरुआत करूंगा। टीसीएस के पास देखिए एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है 2870 के आसपास का है ना। अगर वो नीचे ब्रेक करता है तो ये फिर 2800 यानी 2800 का टारगेट देगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसका गिरावट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे तुरंत से बाउंस ना करे, आपको यहाँ पे सस्टेन करना पड़े, थोड़ा होल्ड करना पड़े, कंसोलिडेशन देखना पड़े, तब ये जाए, क्योंकि इसका ये पैटर्न कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से एक बाउंस करके ऊपर इसको निकलना चाहिए। विप्रो की बात कर ले तो विप्रो ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे की साइड में, और एक छोटा सा सपोर्ट है विप्रो का 408 रुपये का। अगर वो कल ब्रेक हो जाता है नीचे 408 के नीचे गिरता है तो 400 का इंट्राडे टारगेट, 400 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। 420 के ऊपर जब जाएगा फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 430 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। टेक महिंद्रा ने भी सेम उसी कंडीशन से ब्रेक करके अपने सपोर्ट को नीचे आया, लेकिन हमें नज़र रखना होगा क्या टेक महिंद्रा कल 915 को नीचे ब्रेक करता है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 900 का टारगेट नीचे मिलेगा और 890 तक का। टाटा इलक्सी सपोर्ट पे होल्ड है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होल्ड रखा है। ऊपर नज़र रखिए 2750 ब्रेक करेगा, बाय करेंगे 2800 के टारगेट के लिए। माइंट्री 1650 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर पोजीशन बनेगा 1750 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस अभी ये ब्रेक नहीं किया है, सपोर्ट होल्ड कर रहा है 3 बार से 1 2 3, यानी कि ये बिल्कुल सही जगह है। अगर इसको बाउंस लेना है, ऊपर भागना है तो बिल्कुल सही जगह पे ये खड़ा है। कल अगर ये 1265 को ऊपर ब्रेक कर दे तो आप 1290 तक का इसका टारगेट देख सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी कैंडल पॉजिटिव है लेकिन दमदार नहीं है, 935 के ऊपर निकलेगा देन 950 तक का टारगेट दिखाएगा। जस्ट डायल इसने तो एक ही दिन में सारे टारगेट दिए, फिर वहीं से नीचे आ गया। कितना खतरनाक इंट्राडे हम लोगों ने ट्रेड किया तो मस्त इसमें प्रॉफिट बना। लो लगा दिया था 704 रुपये का। अभी यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको 700 का नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 690 से 80 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए अभी कम से कम इसको वापस से 750 ब्रेक करना पड़ेगा। फिलहाल तो भी कुछ नहीं करेंगे। एलटीआई नीचे ही ब्रेक किया, लेकिन नीचे एक सपोर्ट है दोस्तों 3550 के आसपास का। देखिए बहुत ही अच्छा तगड़ा सपोर्ट है, इसको ये ले
अगर इसको नीचे ब्रेक करता है 3560 को तो सेल करेंगे 3500 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए 3650 को ब्रेक करना होगा, टारगेट 3750 के आसपास का LTI में मिलेगा। एम्फासिस पॉजिटिव मूवमेंट में है, ऊपर की साइड में 1665-70 ब्रेक करेगा, देन 1710 से 20 तक का एक टारगेट एम्फासिस भी आपको दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल IT पे मेरा व्यू। अब जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे। फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फार्मा में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। सबसे पहले अजंता फार्मा ऊपर अगर ये 1750-55 ब्रेक करेगा देन 1800 का टारगेट दिखाएगा। और फार्मा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो कि मैंने बताया भी था कि भाई ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक कर देगा नीचे 845 के नीचे 840 के नीचे गिर जाएगा, 800 तक का टारगेट देगा, 820 से 800 तक का बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 855, 56, 57 ये सब ब्रेक करेगा तो 875 तक का टारगेट दिखाएगा। बायोकॉन ऊपर रेजिस्टेंस है 400 का, 400 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर बाय का पोजीशन बनेगा 420 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर सपोर्ट के पास में रुका हुआ है तो रुकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ब्रेक करने दीजिए 440-42 के ऊपर, फिर देखेंगे 460 का टारगेट। डिवीज लैब कमजोर है थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करा। अब नेक्स्ट टारगेट जो आएगा 3270 के आसपास का आएगा, यानी ये टारगेट पे टारगेट डन करता चला जा रहा है। नीचे के साइड के 3250 का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है डिवीज लैब में। अगर ये 3350 को नीचे ब्रेक करेगा या 40 को तो 3250 का सेल साइड में टारगेट दिखा सकता है। सिप्ला की बात कर ले, होल्ड कर रहा है नीचे, अगर ब्रेक कर दे 780 को सेल करेंगे 760 के टारगेट के लिए। ऊपर 805 को ब्रेक करेगा बाय करेंगे 820 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी 4400 को ब्रेक करेगा 4300 के टारगेट आराम से मिल जाएगा नीचे की साइड में। और जब 4500 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 4600 का टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा अभी थोड़ा सा रुक गई है, इसमें उतना खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। 470 75 ये सब ब्रेक करे, 75 ज़्यादा बेहतर होगा। देन 495 तक का टारगेट 500 तक का पोजिशनली जा सकता है। नीचे अगर ब्रेक करेगा 465 सेल करेंगे 460 से 55 के टारगेट के लिए। 1050 के ऊपर निकलेगा तो 1100 का नेक्स्ट टारगेट बन सकता है लुपिन में। स्ट्राइड्स फार्मा में थोड़ा सा अगर बाउंस लेना है, एक छोटा सा गैप तो है इसके पास अभी फिलिंग के लिए। 825 को नीचे ब्रेक करेगा, 800 का 800 का टारगेट दे देगा, इसलिए थोड़ा सा गैप तो है फिलिंग, लेकिन एक अच्छा पैटर्न भी डेवलप कर रखा है। अगर ये 850 को ऊपर ब्रेक करता है 850-55 को तो फिर ये ऊपर के साइड लेवल दिखाएगा 910 तक का। सन फार्मा की बात कर ले, सन फार्मा 630 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर अभी कुछ नहीं करना है। PEL प्रॉफिट बुकिंग नीचे एक सपोर्ट है, सपोर्ट का 1770 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है कल आपको 1770 का लेवल दिखा दे। अगर ये 1810 को नीचे ब्रेक करेगा तो 1770 का टारगेट कल ही अचीव कर दे, ऐसा भी हो सकता है। टोरेंट फार्मा ब्रेक हो चुका है, थोड़ा कमजोर है चार्ट पर, ऊपर पॉजिटिव होने के लिए 2430 को ब्रेक करना होगा 2500 के टारगेट के लिए। और अंतिम फार्मा स्टॉक है दोस्तों वोकट फार्मा, और वोकट 500 के ऊपर क्लोज करता है तो मज़ा आता है, हालांकि क्लोज भी कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह का वीकनेस इसमें ऊपर से दिखाया ना प्रेशर, वो नहीं चाहिए हमें। ये प्रेशर ये वीक नहीं चाहिए हमें, वीक नहीं चाहिए। ये वीक नहीं रहता तो मज़ा आ जाता, वीक आ गया तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। ये वीक जो है गड़बड़ मामला कर दिया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात पैदा कर रहा है। ऊपर 510 के ऊपर क्लोज कर जाएगा, देन एक पोजीशन 525 तक का मिल सकता है वोकट फार्मा में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और IT स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।